करो वचन है। इस घात संस्कार के नाम पर उस वचन को हम सुने। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसका 15 पद। दूसरा इतिहास 7 और उसका 15 पद। आपसे जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। मैं कलीसिया का बुलाया और नियुक्त किया हुआ दास होकर के इस लोटा का जल को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। कलीसिया का बुलाया और नियुक्त किया हुआ दास होकर के इस शिला पाठ को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। इस शिला पाठ में क्या लिखा गया है थोड़ा सा हम सुन लेंगे। GEL चर्च RS कॉलोनी मंडमुला 2 Chronicles chapter 7 verse 15. Now my eyes will be open अच्छा पूरा नहीं लिखा गया है। Inaugurated by Right Reverend Dr. M.S. Manjar, Bishop Southwest Diocese, in presence of Reverend Jonas Lakra, Parish Chairman Raul Kila, Reverend Letare Barla, Reverend Suchita Kirketa, on date 16/2/2026. धन्यवाद। मैं कलीसिया का बुलाया और नियुक्त किया हुआ दास होकर के इस पवित्र भवन को, गिरजाघर को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काटकर संस्कार करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। तीन 325 साक्षीवाणी। अच्छा उसमें है। बैटरी नहीं होने से नहीं होता है।
उपस्थिति इस भवन में हो और आपकी आशीष और अनुग्रह यहाँ उपासना करने वालों के ऊपर बहुतायत से बनी रहे। इस पवित्र भवन में उपस्थित होकर के जब और जितने कोई आपके नाम की महिमा उपासना करेंगे, विनती प्रार्थना करेंगे, आपके लिए सुनने योग्य, ग्रहण योग्य होने पाए। आपका ध्यान, आपका आंखें और कान इस पवित्र भवन में यहाँ उपासना करने वालों के साथ बने रहे। जो कुछ भी यहाँ उपासना किया जाए, प्रार्थना किया जाए, सभी बातें, सभी निवेदन और प्रार्थना आपके लिए ग्रहण योग्य हो पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस भवन के लिए। यह भवन जो बन करके तैयार हुआ है, विगत कई वर्षों पहले, जबकि आज आपके नाम पर हम सुपूर्द करते हैं, संस्कार करते हैं, इस भवन के लिए प्रार्थना करना उचित बनता है। आप प्राकृतिक आपदाओं से इस भवन की रक्षा रखवाली कीजिए। प्रचंड आंधी तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप इत्यादि जो समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं धरती पर आता है, जो कि घर द्वार को, भवन को क्षति पहुंचाता है। विशेष करके इस भवन के संसाध हो लीजिए कि इसे प्राकृतिक आपदाओं में भी स्थिर और मजबूत रहने पाए। यह भवन उस घर के सदृश होने पाए जो चट्टान के ऊपर में बसा हुआ भवन है। तो परमेश्वर इसकी दीर्घायु के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस भवन का साफ हुए और इसकी रक्षा रखवाली करते हुए एक लंबी उम्र दीजिए। और खास करके इस भवन में जितने कोई उपासना करेंगे, हमारे प्रिय भाइयों बहन, सबों के संसाध हो लीजिए, सबों को बहुत ऐसा आशीष दीजिए। आज हमने जो भवन निर्माण के नाम पर संस्कार दान अर्पण किया है, इस दान को भी तेरे चरण के पास लाते हैं। इस दान के जो दाता है, हरे के संसाध हो लीजिए और इस दान को आशीषित कीजिए कि इस दान के माध्यम से मानवीय कलिसिया का सेवा का काम किया जा सके। सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आज दिन भर जो कुछ भी हमारा कार्यक्रम है, इस संस्कार के क्रम में सभी कार्यक्रम हम कुशल से के साथ संपन्न कर सकें। सारे आदर और महिमा के साथ प्रार्थना के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सुनाइए। आमीन।